शादाब शम्स जी हमारे साथ जुड़े हो उत्तराखंड में जहां लागू हो चुका है। मैं अब उनसे पूछती हूँ कि शादाब जी क्या वहां पर चेंजेस आए हैं, क्या ऐसा मुसलमानों के अधिकारों पर या अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर इस तरीके से वार हो गया है, वहां पर क्या सिचुएशन है अब आप बता दीजिए, क्योंकि वहां तो लागू हो गया, बाकी जगह तो आना है, ड्राफ्ट आएगा, जो भी होगा वो अलग चीज है, वहां तो आ चुका है, वहां की एक बार आप क्लैरिटी दीजिए क्या ऐसा बदलाव। देखिए गौनिका, पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ। उत्तराखंड यूनिफॉर्मिटी लाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समानता का अधिकार देता है, वन नेशन वन लॉ की बात करता है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हैं, 1 साल हो से अधिक हो गया है उत्तराखंड में यूसीसी को लागू है, यहां तो कोई परेशानी नहीं आई। ये पूछे ना एमआईएम ने आके कितने यहाँ तांडव किए, कितने हंगामे किए, कितना है तो देश के नेता हैं, तभी यहाँ खामोश क्यों है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। समाजवादी पार्टी, हम तो बड़ा भाई है हमारा उत्तर प्रदेश, लगता हुआ प्रदेश है, अगर ज्यादा दिक्कत थी तो मुझे लगता है यहाँ आके हंगामा किया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो कोई हंगामा नहीं हुआ, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत पॉलिटिकल मुसलमानों को है, और वो लोग जो नहीं चाहते कि बहनों को, बेटियों को बराबर का हक मिले। अभी मैं सुन रहा था शादाब चौहान ने कहा कि बड़ा आपको चिंता है सरकारों को मुस्लिम बेटियों की, मुस्लिम बहनों की। हाँ है चिंता, हमें चिंता है, हम दूर करेंगे, क्योंकि तुम नहीं कर पाए जो तुमने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बेड़ा गर्क किया, शाहबानों से लेकर नीचे तक दादागिरी दिखाई और सरकारों को मजबूर किया कि वो झुके। देश के अंदर जहां मुसलमान हैं उन देशों में वहां भी यूसीसी लागू है। मुझे बताइए, तमाम विकसित देश जहां यूसीसी, अमेरिका में लागू है, क्या वहां मुसलमान नहीं रहते? इंग्लैंड में लागू है, क्या वहां मुसलमान नहीं रहते? ऑस्ट्रेलिया में क्या मुसलमान नहीं रहते? फ्रांस में क्या मुसलमान नहीं रहते? अरे भाई हर जगह रहते हैं। और यूसीसी सिंपल बात कहता है कि भाई आप एक से अधिक शादी नहीं करेंगे, पासपोर्ट में एक ही शादी का प्रावधान है। कोई दिक्कत है, आप नहीं पट रही है, कोई मामला हो गया, आपने एक को छोड़ दिया, आप लटकाएंगे नहीं बीच में बच्ची को कि आपने शादी कर ली, उसके साथ तो केस चल रहे और अपने आप दूसरी शादी कर रहे हो। मजाक नहीं बनने देंगे बेटियों का। इसलिए सरकारों ने तय किया हम यूसीसी लाएंगे, और सरकार यूसीसी लाई और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट जो देश के अंदर पड़ रहा है लोग देख रहे हैं। आप मैं 2 मिनट और चाहूंगा गौनिका, हमारे यहां हलाला जैसी कुप्रथा चल रही थी, उसके ऊपर बाउंड किया, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कुप्रथा है, जब सच मानेंगे, गंदगी होगी तो उसका इलाज होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे यहां एक इद्दत प्रथा थी, जबरदस्ती नहीं, आपकी मर्जी है, आप 1 साल तक शोक मनाए, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करे बेटी के साथ कि नहीं तुम्हें बैठना पड़ेगा, उसको इस बवाल से निकलना चाहती है, उसको फोर्स किया जाए, नहीं तुम नहीं निकल सकती, ये नहीं चलेगा। और तमाम उलेमाओं की इसमें राय है, तमाम लोगों से कमेटी ने कंसर्न किया, सारे पक्षों को जाना, फिर जाके यूसीसी लागू हुआ। तो ये कहना कि हम विरोध करेंगे, अभी एक भाई मेरे कह रहे थे पहले राज्य में लागू करते हो, देश में लागू क्यों नहीं करते? जब देश में करते तब आप समर्थन नहीं करते, जब राज्यों में करते तब आप विरोध करते, जब देश शादाब चौहान जी सुन लिया आपने, उत्तराखंड में कोई बदलाव नहीं आया, उत्तराखंड में तो यूसीसी से खुश है, वक्फ बोर्ड भी खुश है। अच्छा, आप कह रहे हैं महिलाओं को, बार बार महिलाओं की तो बात कर रही हूं मैं, अभी आपको बताती हूँ मार्च 2026 का है, कोर्ट ने ही कहा है कि यूसीसी इज द आंसर। ये एक मामले में कहा जिसमें महिला को मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा था, उसको इनहेरिटेंस लॉ के तहत अपना जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा था, ये शरीयत के तहत नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए महिला को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी इज द आंसर। सुप्रीम कोर्ट तो बार बार ये कहता आया है ना कि ये दिस इज द टाइम ऑफ यूसीसी, तो बार बार कहा गया, तो यूसीसी आ रहा है, क्या दिक्कत है बाकी जगहों पे? अच्छा, बंगाल वाले यूसीसी में क्या दिक्कत है? मोनिका जी, जो शादाब जी ने तथ्य रखे हैं, वो बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे आंदोलन नहीं हुआ, यहाँ पर विवाद नहीं हुआ। अरे भाई, आप कितना भी आपकी बात होगी, अब मैं उनकी बात कर लो, आप फिर भी जाने वाले, कितना भी बीजेपी की बैटिंग कर लो आप। दूसरी बात यह है कि मुझे आंकड़ा प्रस्तुत करें कि पिछले 6 महीने में आप सुन लो भाई, प्रॉब्लम आपको क्या है वो बता दीजिए, आपको क्लियर कर देंगे। आपको अंदर हिम्मत नहीं है, मैं जानता हूँ, वो बता दीजिए ना। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, में हिम्मत नहीं, मैं जानता हूँ। अरे दलाल तुम हो, कौन बीजेपी के दलाल नहीं सुन पाएंगे, नहीं बनने देंगे, रज़ाकारों की पार्टी को हावी नहीं होने देंगे, हमें मत समझाइए। सर आपकी बात सुन ली, अब जवाब मैंने ये पूछा है गौनिका, मैंने ये पूछा है, पूछ चुकी उनसे सवाल, एक बार जवाब दीजिए प्लीज। तो पौड़ी की इनकी औकात नहीं है सर, ये औकात में मत आइए शादाब जी, ये औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल तुम बताओ, आप
डिबेट को इस स्तर पे ना ले, ये औकात मत नहीं। आप सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपसे तथ्यों पे बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैं आपसे उस पर बात कर रही हूँ। की जूतियों पे जहर लगा लेना तो ये मर जाएंगे, क्योंकि ये रोज चाटते हैं जाकर। ये तुमने लूट के कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें? ठीक है, आप अपना दिमाग ठंडा कर लीजिए। मैं तब तक आनंद दुबे जी के पास है। आनंद दुबे जी, महाराष्ट्र में भी इस वक्त तैयारी है, 7 सदस्यीय कमेटी बन चुकी है और विंटर सेशन तक लाने की तैयारी भी है। क्या परेशानी है यूसीसी से, क्या स्टैंड है यूबीटी का? गोनिका जी नमस्ते। गोनिका जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। हम जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं उसके सर्वोच्च नेता रहे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी, उनकी हमेशा से रही कि यूसीसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, समान नागरिक संहिता कानून लागू होना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे बाल विवाह हो गया, शादी विवाह की प्रथा हो गई, प्रॉपर्टी में कभी कभी बंटवारे का विषय होता है, तो एक ही कानून उसमें होना चाहिए। ये ना हो कि मैं अलग धर्म का हूं तो मेरे लिए अलग कानून, कोई अलग धर्म का है उसके लिए अलग कानून। कानून तो एक ही होने चाहिए। इस देश में रहने वाले सभी नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए। अगर आपके लिए भी वही नियम है, आपने चोरी की तो आपके लिए भी वही नियम, हमने चोरी की हमारे लिए वही नियम, यही तो देश है। तो ये जो लोग विवाद कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं वो विपक्ष में बैठे हैं। अब विपक्ष में बैठने का ये मतलब थोड़ी कि हर बात का विरोध करेंगे। विपक्ष का काम है कि सरकार की कुनीतियों का विरोध करना। हम जिस धर्म से आते हैं, हम हिंदू हैं, हमारे यहाँ भी बहुत सारी कुनीतियां थी, कुप्रथाएं थी। हमारे यहाँ सती प्रथा खत्म हो गई, बाल विवाह खत्म हो गया, और भी कुछ कमियां हैं तो हम उसका सुधार करेंगे, संशोधन करेंगे। ये थोड़ी है कि अगर रीति रिवाज चली आ रही है बरसों से तो उसी को मानेंगे। दुनिया बदल रहा है, जमाना बदल रहा है, उस हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। अगर हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और उनके धर्म में बहुत सारे कानून उनके स्वयं बनाए गए हैं, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उनके कानून है, हमारे भी धर्म में शायद कुछ रीति रिवाज बने होंगे, लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म पे देश होने के नाते हम आते हैं, हम नागरिक होने के नाते, सिटीजनशिप हमारे पास भारत का है, तो हमें भारत के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें नहीं लगता कि इसमें ज्यादा विवाद करना चाहिए, इस पर तूल देना चाहिए। जो ड्राफ्ट आ रहा है उस पर एक बहस होगी, चर्चा होगी, सदन में बातचीत होगी और उसको पास किया जाएगा। जिसका बहुमत है वो पास करेगा।